नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने भी कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल मेघवाल ने एक सभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बताते हुए सवाल उठाए थे। वहीं सीएम अशोक गहलोत को बेहतर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तारीफ की। भाजपा ने इसे अनुशासनहीनता माना और नोटिस जारी कर दिया। उधर अनुशासन समिति प्रमुख ओंकार सिंह लखावत का कहना है कि पार्टी संविधान के अनुसार पार्टी के फ्लोर पर बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि कैलाश मेघवाल ने क्या पार्टी से दो हाथ करने का मन बना लिया है? क्या वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे? क्या कैलाश मेघवाल की पार्टी से ये बगावत विधानसभा चुनावों पर असर डालेगी? आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। भाजपा को कमजोर करने का काम किया कि नहीं किया? गुटबाजी पैदा की है। मैं आरोप प्रत्यारोप का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं स्वयं इलेक्शन कमीशन को इस बारे में लिखूंगा कि इसकी जो लोकसभा सदस्यता है इसको खारिज की जाए। भविष्य में क्या होगा ये तो वो जाने। बेहद अहम मुद्दे और चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ खुद विधायक कैलाश मेघवाल जी हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए। स्वागत है स्वर्णिम जी। विकास बारहट जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। विकास जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका भी। सबसे पहले सवाल कैलाश मेघवाल जी आपसे ही, आपके ऊपर जो ये एक्शन लिया गया है, निलंबन की जो कार्रवाई की गई, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहना इनका ये कि पार्टी के फ्लोर में आपको बात रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो बात रखी नहीं पार्टी फोरम में, और अनुशासनहीनता माना है और इसलिए आप पर यह कार्रवाई की गई। कैलाश जी। कैलाश जी, अब तक आवाज आ रही है? आ रही है। कैलाश मेघवाल जी, जो कार्रवाई की गई निलंबन की आपके ऊपर, उस पर क्या कहेंगे सर? मेरा निलंबन गलत किया गया है जी। पार्टी के वरिष्ठ नेता तो कह रहे हैं कि आपने अनुशासनहीनता की है, इसलिए ये कार्रवाई की गई। कैलाश जी, कार्रवाई जो की गई, आप कह रहे हैं कि निलंबन गलत है। आपने अपनी बात रखी कि 5 साल तक आपको नजरअंदाज किया गया। क्या पार्टी से आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? सबसे वरिष्ठ नेता हैं आप, विधायक हैं, स्पीकर रहे हैं, आपकी अपनी एक अलग जगह है पार्टी में। क्या वजह थी, क्या बात हो गई इन 5 सालों में? भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी के जो बीज बोए गए जी, गुटबाजी के जो बीज बो गए, वो 2018 के विधानसभा के वक्त, चुनाव के वक्त ही बोल दिए गए थे। 2018 में जब वसुंधरा जी जब जो है चुनाव की तैयारी कर रही थी, उस समय एक संकेत आया कि राजस्थान में अध्यक्ष बदला जाएगा, अध्यक्ष बदला जाए। उसके बाद संकेत आया कि बहुमत के बाद अगली चुनाव में मुख्यमंत्री भी बदला जाएगा। और इसके साथ ही पार्टी में ऐसे लोगों को प्रवेश दिया गया जो वसुंधरा जी से सहमति नहीं रखते थे। और इसलिए क्या हुआ कि सारी पार्टी में
भगदड़ मच गई, पार्टी चुनाव में हारी और हारने के बाद पार्टी में जो अल्पमत में आई 73 सीटें जीती और पार्टी के हाथ से सरकार चली गई जी। और इसके बाद जब इस बार कार्यकाल चालू हुआ विधानसभा का, तो पहली बार सतीश जी पूनिया ने जो अपना कोर कमेटी बनाई, उस कोर कमेटी में जो 12 आदमी लिए गए, उन 12 आदमियों में भी मेरा नाम नहीं था। ये मेरे साथ अन्याय था। कैलाश जी, उस वक्त आपने नहीं कही अपनी बात नहीं रखी उस वक्त। मैंने लगातार इस बात को उठाता रहा हूँ पत्रों के द्वारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैंने लिखित में सारी स्थितियां बताई थी जी। और उसके बाद अरुण सिंह जी जो कई बार मिलने आए, उनको भी सारी स्थितियां बताई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लगातार मेरी उपेक्षा की जाने लगी, मेरा अपमान किया जाने लगा और मेरे स्वाभिमान पर चोट की जाने लगी। और उसके बाद नतीजा आज ये निकला है कि मुझे सार्वजनिक रूप से ये बातें उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि आपने सबके सामने अपनी बात रखी थी, 5 साल से आप अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, लेकिन ओंकार सिंह लखावत तो कह रहे हैं कि पार्टी संविधान के अनुसार पार्टी के फ्लोर पर बात रखनी चाहिए थी, आपने वो नहीं किया। सार्वजनिक रूप से मंच से आपने जिस तरह से प्रहार किए, उसे अनुशासनहीनता माना गया और उसी आधार पर यह कार्रवाई की गई। कितनी सच्चाई है इस बात पर? सच्चाई ये है कि कोई सुनवाई नहीं हुई 4 साल तक, और सुनवाई नहीं होने के बाद मुझे जिस तरह से साइडलाइन किया जाता रहा जी, उसकी प्रतिक्रिया में जब अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई, जब जेपी नड्डा ने सुनवाई नहीं की, जब अरुण सिंह जी ने सुनवाई नहीं की, तो मुझे मजबूर होकर के और सार्वजनिक रूप से इन बातों को कहना पड़ा। ठीक है, आप कैलाश जी हमारे साथ बने रहिए। दूसरे मेहमान भी हैं, क्योंकि हम बीजेपी का ही आपका पक्ष है और बीजेपी से भी दूसरा पक्ष भी हम जान लेते हैं, क्योंकि विकास बारट जी में हमारे साथ है। विकास जी, कैलाश मेघवाल जी जो कह रहे हैं उस पर क्या रिएक्शन? एक्शन लिया गया, उन पर कार्रवाई की गई, वो कह रहे हैं पूरे 5 साल से आवाज बुलंद कर रहे थे, उनकी सुनवाई कहीं पर नहीं हुई और इसलिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से बात अपनी रखनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे राजस्थान के प्रभारी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी का ट्वीट आपकी सुविधा के लिए और दर्शकों की सुविधा के लिए पढ़ देता हूं, शायद इसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है जी। जो उन्होंने लिखा है, 90 वर्षीय कैलाश मेघवाल जी को भाजपा ने कई बार विधायक, सांसद और मंत्री सहित विभिन्न पदों से उपकृत किया और अब वह कांग्रेस से विधानसभा हेतु टिकट के जुगाड़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। स्वहित सर्वोपरि की बजाय युवाओं को मौका देना चाहिए था। देखिए श्वेता जी, मैंने ट्वीट पढ़ा है अरुण सिंह जी का। मैं आपको जैसा बताना चाहूँ कि आप भी जानती हैं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये उस वक्त के हैं जब आप जिनकी बात कर रहे हैं सांसद महोदय की, वो राजनीति में नहीं थे, वो नौकरशाह थे। उस वक्त इनके रहते हुए भी सरकारों ने काम किया और कांग्रेस की सरकारें भी रही। अगर ऐसे कोई आरोप थे तो उनकी तत्कालीन सरकारों को जांच करनी चाहिए थी। अब जबकि ऐसे कोई आरोप सत्यापित नहीं हो पाए, जांचों में ऐसा कुछ भी नहीं है, आज वो हमारी पार्टी के सांसद हैं, ना सिर्फ सांसद हैं, हमारी पार्टी के मिनिस्टर हैं, एक सम्मानित सदस्य हैं और उनके ऊपर ऐसा कोई भी आरोप आज तक कहीं भी नहीं सिद्ध हो पाया है। इस स्थिति के अंदर उन पर आरोप लगाना, मैं मानता हूं कि इसके बजाय इनको अगर आपस में कोई भी सिकवे गिले थे तो पार्टी फोरम के ऊपर बात उठानी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि कुछ पर्सनल हो सकता है और उसे पार्टी से जोड़ के इस तरह से नहीं कहना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कैलाश मेघवाल जी, कांग्रेस से टिकट के लिए आपने ऐसा किया, जिस तरह से ट्वीट अरुण सिंह का भी है, क्या बीजेपी से मोह भंग होकर कांग्रेस के साथ आप जाना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ भी है? ये नितांत गलत है। मैं उन लोगों में से हूं जिसने भारतीय जनसंघ को भी सींचा है, उसको आगे बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ाया है
और मेरे खून और पसीने से पार्टी सींची गई है। मैं पहली बार से नहीं, मैं 1958 से 68 से लगातार पार्टी के हित में काम करता आया हूं और यहाँ की जो गुटबाजी पैदा हुई उस गुटबाजी में मुझे जो है साइडलाइन किए जाने के प्रयत्न किए जाने लगे और अर्जुन जी मेघवाल को आगे करके और मुझे हर लेवल पे जो है अपमानित किया जाने लगा। लेकिन आपने बहुत उपलब्धि हासिल की है कैलाश मेघवाल जी, इतने चुनाव लड़े, इतनी बार जीत कर आए, बहुत वरिष्ठ हैं आप। क्या आगे भी चुनाव लड़ना या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है युवाओं को मौका देना चाहिए, जो वरिष्ठ हो गए हैं उन्हें खुद साइड हो जाना चाहिए, क्या ये भी तो एक वजह नहीं है? ऐसा है, जो वरिष्ठ कई हुए हैं ना जी। इस पार्टी में 91 वर्षीय लोगों को भी टिकट दिया गया है, 90 वर्षीय को भी दिया गया है। और मैं जब 1980 में चुनाव लड़ा उस समय ये स्थितियाँ थी। 2013 में मैं 80 साल का था और मुझे टिकट दिया गया। 2018 में मैं 85 साल का था और मुझे टिकट दिया गया। आज 2090 में मैं बिल्कुल सक्रिय हूँ, स्वस्थ हूँ और ऐसी स्थिति में मेरा अधिकार बनता है। कैलाश जी बिल्कुल, आपके 90 वर्ष की आयु में भी आपका अधिकार है क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप काम करा सकते हैं, इसलिए आपका अधिकार है। चलिए स्वर्णिम जी, ये बीजेपी में जो क्योंकि कैलाश मेघवाल का निलंबन एक बड़ा घटनाक्रम है, वरिष्ठ है विधायक और कई जिम्मेदारियों को निभाए, इसके बाद ये एक्शन लेना, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि घनिष्ठता है मुख्यमंत्री के साथ और कांग्रेस में आ सकते हैं, कांग्रेस से टिकट चाह रहे हैं, ये जो बातें निकल रही है इसमें कितनी सच्चाई, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस घटनाक्रम पर? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने निलंबित किया, रखना है या नहीं रखना वो उनका मामला है आपस में। लेकिन मुख्य बात जो है वो यह है कि कैलाश मेघवाल जी ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बराबर लगाते आए, उससे पहले आपको ध्यान होगा जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो इन्होंने तत्कालीन जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और आज जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो खुलासे किए, भ्रष्टाचार चाहे आज का हो या आज से 30 साल पुराना, चाहे नौकरशाही में रहते हुए किया हो या आज किया हो, वो सामने आया है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वह है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, जो सबसे वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन हैं राजस्थान के, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी स्थिति बयां की है कि किस तरह से खंड खंड में और टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, किस तरह से गुटबाजी हावी होकर के भारतीय जनता पार्टी जनता से सरोकार छोड़ करके अपने स्वयं के से हित साधने में सारे नेता लगे हुए हैं। और ये बात सामने आई और यह आज साबित हुई। हम बार बार कहते थे, जनता ने बार बार देखा कि उनके हितों के लिए यह बात करने वाला कोई नहीं था। जब आपदा आई, चाहे हमने पेंडेमिक के समय देखा, भारतीय जनता पार्टी नदारद मिलती थी, तो आज वो चीज़ सामने आई है और उसको साबित किया इन्हीं के नेता ने, जो सबसे बड़े वरिष्ठ और पार्लियामेंटेरियन है। हाँ, एक बात तय है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ किस प्रकार का जो है सलूक करना चाहिए वो हम जानते हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। आज ये बात भी खुल करके सामने आई और ये खुद मैं मानता हूँ कैलाश मेघवाल जी यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी तो आज साबित हुई है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप और भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपा करके जो चुनाव लड़ा इन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने, ये एक साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट हैं। और ये आरोप लगातार बार बार लग रहे हैं। अभी जल शक्ति मंत्रालय पर आरोप लगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर के, यहाँ पे खुद कैलाश मेघवाल जी ने आरोप लगाए। इसके अलावा अन्य स्टेट्स में तो आरोप की भरमार है, लेकिन वो संवैधानिक संस्थाएं कहाँ हैं? वो ईडी कहाँ है, इनकम टैक्स कहाँ है? जो विपक्ष के नेता जो सत्ता में नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जो आरोप सामने प्रत्यक्ष रूप से डॉक्यूमेंट्स के साथ लग रहे हैं, तो आज केंद्र सरकार क्या इस पे कार्रवाई करेगी? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एसपी मित्तल जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। एसपी मित्तल जी, अभी जो स्थिति है, बड़ा एक्शन होना, निलंबन की कार्रवाई होना कैलाश मेघवाल पर, और मेघवाल वर्सेस मेघवाल है, इसी के तहत ये जो कार्रवाई की गई है, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, गुटबाजी की बात कह रहे हैं यहां पर कैलाश मेघवाल। देखिए श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं कि कैलाश मेघवाल जी बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के। और मैं उस जमाने की बात करता हूं जब केंद्र के अंदर बूटा सिंह, सरदार बूटा सिंह गृह मंत्री थे। उस वक्त क्या नाम से जालोर से कैलाश जी को चुनाव लड़ाया गया और कैलाश जी ने उनको चुनाव में हराया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस टाइम संसद के अंदर जब कैलाश जी पहली बार गए तो बहुत से संसद के जो कर्मचारी थे, अधिकारी, वो ये देखने आए कि आखिर बूटा सिंह को किसने हराया है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान की राजनीति में कैलाश मेघवाल जी का कद बहुत बड़ा कद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि भाजपा के पास लाल डायरी है तो कांग्रेस के पास में आज की तारीख में कैलाश मेघवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि जो नाराजगी थी वो लगातार रही है। अब कैलाश जी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि 2018 के जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब क्या नाम से मुख्यमंत्री नहीं बनाने की बात थी वसुंधरा राजे को, और इसीलिए शायद क्या नाम से 72 सीटों पर आके भारतीय जनता पार्टी को अटकना पड़ा। क्योंकि कैलाश जी बहुत जिम्मेदार पदों पर रहे और पार्टी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, उनका ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि 2018 में किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रिपीट नहीं कर सकी। हमने देखा कि कई बार जब हमने 20 जो विधायकों ने जो पत्र लिखा था, आपको ध्यान हो जब गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष के नेता थे तो SC/ST के 20 विधायकों ने जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनको एक पत्र लिखा था कि विधानसभा में SC/ST के विधायकों को सवाल नहीं पूछने दिया जाता, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। उनमें हस्ताक्षर करने वालों में कैलाश मेघवाल जी भी शामिल थे। हमने उसके बाद कई बार देखा जब कैलाश मेघवाल जी की नाराजगी सामने आई, खुद क्या नाम से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या नाम 2020 के अंदर मुझे वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल जी के कारण ही मेरी सरकार बची हुई है। तो ये सारी स्थितियां थी, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कैलाश जी ने आज बहुत बड़ा कदम उठाया, इस तरीके से आरोप लगाए। लेकिन जो भी आरोप कैलाश जी ने लगाए हैं वो आरोप अर्जुन मेघवाल पर तब के नहीं है जब वो सांसद बने या वो मंत्री बने, वो तब के हैं जब वो जिला उद्योग अधिकारी थे तब की कोई शिकायत को लेकर आरोप है। लेकिन ये आरोप अपने आप में गंभीर है कि जब उन्होंने अपने नामांकन 2014 और 2019 में भरा तब इन आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी गई। चलिए, लेकिन इन आरोपों के साथ साथ कैलाश मेघवाल जी आपने दो बातें रखी। एक तो ठीक है इनके खिलाफ आपने मोर्चा खोला, अर्जुन राम मेघवाल के आरोपों की बात की जा रही, तो दूसरी तरफ आपने कहा कि 2018 से लगातार आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, जहां आपकी जगह होनी चाहिए थी वो जिम्मेदारियां भी नहीं दी गई हैं। कैलाश मेघवाल जी, अब तो आप पर बड़ी कार्रवाई की गई निलंबन की, अब आगे की क्या करेंगे आप, क्या रणनीति आपकी रहेगी? 2 महीने बाद चुनाव भी हैं और आप चुनाव, जिस तरह से आपने कहा आपका हक है चुनाव लड़ना, आप एलिजिबल भी हैं, आप 90 वर्ष के हैं, लेकिन फिर भी आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से राय लेकर के, मेरे शुभ चिंतकों के साथ बैठ करके, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है और जो सच बोलने की मुझे सजा दी गई है ये बहुत ही उचित नहीं है। मैंने यही तो कहा है कि आपका जो है कानून मंत्री भ्रष्ट है और उसके भ्रष्टाचार के आरोप मैंने लगाए हैं। उसने 1.5 करोड़ रुपया पुष्कर में टिकट डालने के लिए लिया है, उसको आज तक वापस नहीं लौटा। और बीजेपी से तो आप निलंबित हो गए कैलाश जी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ? क्योंकि कांग्रेस आपको पसंद है, मुख्यमंत्री आपको पसंद है, आपने तारीफ भी की है उनकी। क्या चुनाव लड़ सकते हैं? मुझे एक बात का बहुत अफसोस है जी कि अच्छी बातों के लिए तारीफ करना, मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी का जो है लाइन का आदमी हूँ। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कई बार, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब अच्छे काम किए तो उन्होंने मन से तारीफ की है। आज अशोक गहलोत ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो अच्छे काम किए, मुझे विकास के काम दिए, इसके लिए मैं उनका जो है अनुग्रहित भी हूँ और उनकी जो तारीफ कर रहा हूँ वो वाजिब तारीफ है। ठीक है, क्योंकि हर विधायक का अपने विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ना, विकास करना, उसकी प्रगति करना उसका कर्तव्य है। और यह सब मैंने किया है। जो सरकार होती है उस सरकार से ही मांगा जाता है, सरकार से ही कहा जाता है। तो मेरे कहने पर अगर अशोक जी गहलोत ने मेरे पास कुछ काम किए हैं, और सबसे बड़ा तो मेरे शाहपुरा को उन्होंने जिला दे दिया। जिला देने में कितनी राजस्थान में जो है संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ बातें कही, कुछ तर्क दिए और उन्होंने स्वतः शाहपुरा को जिला बनाया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा उनका जो है एहसान है। ऐसी स्थिति में मुझे आश्चर्य है कि अच्छे कामों की तारीफ नहीं करें। ये राजनीति का जो रसातल की ओर जा रही है, सारे देश में राजनीति में जो कटुता और जो शत्रुता का वातावरण पैदा किया जा रहा है, यह राजनीति के लिए उचित नहीं है। आज राजनीति
बहुत हल्के स्तर पर आ गई है। और अफसोस ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि प्रधान का या दूसरे का कोई कार्यावधि नहीं है, और अमेरिका में जैसे है एक बार 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता है, दूसरी बार एक बार और चुन ले 8 साल से ज्यादा किसी अध्यक्ष को नहीं रखा जाता। चलिए कैलाश मेघवाल जी, आपने कहा कि आप अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तो आप तैयार हैं। अब देखना होगा कि आखिर आप निर्दलीय जाते हैं या फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं या फिर कोई और फैसला करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं भी कभी हीरो था लेकिन आज जीरो हूं। अपने दिल की बात, मन की बात यहां पर कैलाश मेघवाल ने की थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, लेकिन जो निलंबन की कार्रवाई पर ही, क्योंकि भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अनुशासनहीनता की गई, इसलिए उस पर एक्शन हुआ है। लेकिन कैलाश मेघवाल ने खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि देखना होगा, क्योंकि दिग्गज बड़े नेता है, बड़ा कद है राजनीति का राजस्थान में कैलाश मेघवाल को, और ऐसे में आने वाले वक्त पे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है, 2 महीने बाद इलेक्शन है, और ऐसे में एक एक कदम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक व्यक्ति का, हर एक पार्टी के लिए। तो इस पर भी नजर बनी रहेगी, सबके नजर इस पर जरूर है कि आखिर फैसला कैलाश मेघवाल क्या लेते हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।